हे एवरीवन, इंडिया में जब भी आप किसी वेडिंग में होते हैं तो आप अपने पास ढेर सारा गोल्ड देख पाते हैं। नहीं, गोल्ड हमेशा से ही इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है और कोई सरप्राइज नहीं है कि इसे एक सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी कंसिडर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप अनसर्टेन टाइम्स जैसे कि हाई इन्फ्लेशन के दौरान या फिर वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट्स के दौरान गोल्ड का ट्रू वैल्यू रियलाइज करते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो गोल्ड ना एक हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। दोस्तों, गोल्ड में ट्रॉ आया था लेट 2022 में, लेकिन सिंस देन ये अप ही है बाय अराउंड 23%। तो क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? डोंट वरी, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए राइट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्या आपको पता है कि लास्ट 1 ईयर में गोल्ड फंड्स ने ऑन एन एवरेज 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है? तो अगर आप गोल्ड फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक राइट प्लेस पे हैं। इस वीडियो में गोल्ड फंड्स के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। सो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गोल्ड फंड्स क्या होते हैं, गोल्ड फंड्स कैसे काम करते हैं, गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इंडिया में टॉप 5 गोल्ड फंड्स कौन से हैं एंड मच मोर। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर दें जिससे कि आप हमारे अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गोल्ड फंड्स आखिर क्या होते हैं। सो गोल्ड फंड्स कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसों को पूल कर लेते हैं, यानी कि जमा कर लेते हैं। फिर वो इस पूल ऑफ मनी को यूज करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सो गोल्ड ईटीएफ्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि फिजिकल गोल्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो सकता है पेपर फॉर्म में हो या फिर डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में हो। एक गोल्ड ईटीएफ यूनिट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होता है और ये फिजिकल गोल्ड जिसकी बहुत ही हाई प्योरिटी होती है उसके द्वारा बैक्ड होता है। गोल्ड ईटीएफ्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और ये स्टॉक मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सिंप्लिसिटी को कंबाइन करते हैं। फिर ये गोल्ड फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इशू कर देते हैं। आपके जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होता है बाय द यूनिट्स इन द फंड, और जो यूनिट्स की वैल्यू होती है वो डिटरमाइंड होती है फंड के नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी द्वारा। तो अगर एनएवी ऊपर जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ग्रो करेगा एंड वाइस वर्सा। तो अब आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला, गोल्ड ना ट्रबल्ड टाइम्स में यानी कि बुरे वक्त में शाइन करता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी बैड न्यूज चल रही होती है ऑल अराउंड, गोल्ड अक्सर एक न्यूज में छा जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो लोग गोल्ड के टुवर्ड्स टर्न करते हैं, और जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर गोल्ड प्राइस राइज कर रहे हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी अपनी वैल्यू में बढ़ने लग जाएंगे क्योंकि इनका अंडरलाइन एसेट जो है वो तो गोल्ड ही है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 2008 के दौरान जब यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, गोल्ड ने बोथ इक्विटी और डेट मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। सेकेंड बेनिफिट, गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है। तो गोल्ड को एक बहुत ही हाईली इफेक्टिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसका सभी दूसरे मेजर एसेट क्लासेस के साथ एक लो या फिर नेगेटिव कोरिलेशन है। फॉर एग्जांपल, फरवरी 2009 में जब निफ्टी 50 क्रैश हुआ था यूएस सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस की वजह से, सो निफ्टी 50 इंडेक्स ऑलमोस्ट 35% से फॉल हुआ था 4296 लेवल से लेकर के 2763 लेवल्स तक। सेम पीरियड में गोल्ड ईटीएफ्स ऊपर चले गए थे बाय 69%, 8.82 लेवल से 14.96 लेवल्स तक। साल 2008-2009 ने अपना वर्स्ट स्टॉक मार्केट क्रैश देखा था। एफआईआईज, डीआईआईज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और सभी लोग सेलिंग मोड में थे। पूरा स्टॉक मार्केट फियर और पेसिमिज्म से ग्रिप्ड था। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट, गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना काफी कन्वीनियंट होता है। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना डीमैट अकाउंट खोले। आप एज लो एज 500 रुपए पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट से शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में। अभी जो
ट्रांजैक्शन है ये उस पर्टिकुलर डे जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हैं उस दिन के एनएवी यानी कि उस दिन के नेट एसेट वैल्यू पर टेक प्लेस होता है। मोरओवर आपको फिजिकल गोल्ड के स्टोरेज और सेफ्टी जैसे झंझट भी नहीं उठाने पड़ते। नेक्स्ट बेनिफिट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो गोल्ड फंड्स जो हैं वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज्ड हैं जिनके पास एक्सपर्टीज होती है और तो और रिसोर्सेज भी होते हैं कि वो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाए। तो आइए अब बात करते हैं टॉप 5 गोल्ड फंड्स की इंडिया में। तो इंडिया में कई सारे गोल्ड फंड्स हैं। पास्ट 3 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप 5 कुछ यूं हैं। नंबर 1 पे है एक्सिस गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सेकंड, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड एचडीएफसी गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप स्क्रीन पे 3 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं जहां पे टॉप परफॉर्मर रहा है 3 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे एक्सिस गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8.03% के साथ, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 7.91%, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7.83%, SBI Gold Fund Direct Plan Growth 7.75% and HDFC Gold Fund Direct Plan Growth 7.71%. आप सिमिलरली इन सभी गोल्ड फंड्स के 1 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न्स और 10 ईयर रिटर्न्स भी देख सकते हैं। तो आइए इन फंड्स को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सिस गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को। तो गोल्ड फंड कैटेगरीज में नंबर 1 पे है ये एज पर 3 ईयर रिटर्न्स जो कि स्टैंड करता है एट 8.03%। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ऐसे रिटर्न जनरेट करना जो कि फिजिकल गोल्ड के परफॉर्मेंस के साथ इन लाइन हो। इस स्कीम का AUM एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 था ₹316.18 करोड़। इस स्कीम का बेंचमार्क है गोल्ड का डोमेस्टिक प्राइस। मिस्टर आदित्य पगारिया इस फंड को मैनेज करते हैं और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो 0.17% है। दोस्तों ये फंड बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है रिस्कोमीटर में। ये फंड एलोकेट करता है अपने टोटल एसेट्स का 98.88% एक्सिस गोल्ड ETF में और 1.12% डेट में, कैश में और दूसरे करंट एसेट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। तो ये सेकंड बेस्ट गोल्ड फंड है बेस्ड ऑन 3 ईयर रिटर्न्स जो कि स्टैंड करता है 7.91% पे। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ऐसे रिटर्न्स प्रोवाइड करना जो कि क्लोजली करस्पॉन्ड करते हो इन्वेस्को इंडिया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से। जो रिटर्न्स वो प्रोवाइड करता है उसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न यानी कि इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF के रिटर्न्स के करस्पॉन्डिंग रिटर्न्स जनरेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। इस स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 था ₹63.94 करोड़। इस स्कीम का बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द गोल्ड। मिस्टर कृष्णा चिमालापति इस फंड को मैनेज करते हैं और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो 0.16% का है। दोस्तों इस फंड को रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है। ये फंड एलोकेट करता है अपने टोटल AUM का 98.02% इन्वेस्को इंडिया गोल्ड एक्सचेंज क्रेडिट फंड में और 1.98% है कैश और कैश इक्विवेलेंस के फॉर्म में। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड बेस्ट गोल्ड फंड इंडिया में एज पर इट्स 3 ईयर रिटर्न्स है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका रिटर्न स्टैंड करता है एट 7.83%। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ऐसे रिटर्न्स प्रोवाइड करना जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF के द्वारा प्रोवाइडेड रिटर्न्स को ट्रैक करते हो। इस स्कीम का AUM एज ऑफ 31st May 2023 है ₹280.91 करोड़। इस स्कीम का बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। मिस्टर हरीश मेहता एंड मिस्टर प्रणव गुप्ता इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो 0.15% का है। ये फंड प्लेस्ड है रिस्कोमीटर में एज हाई रिस्क कैटेगरी। ये फंड अपने टोटल AUM का 99.25% एलोकेट करता है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF में और 0.75% टुवर्ड्स कैश एंड अदर करंट एसेट्स में। फोर्थ, एज पर 3 ईयर रिटर्न्स हमारा फोर्थ बेस्ट गोल्ड फंड है SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका रिटर्न स्टैंड करता है एट 7.75%। ये स्कीम ऐसे रिटर्न्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है जो क्लोजली करस्पॉन्ड करता हो यानी कि मैच करता हो SBI गोल्ड एक्सचेंज क्रेडिट फंड के द्वारा ऑफर्ड रिटर्न से। इस स्कीम का AUM एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 था ₹1,365.71 करोड़। इस स्कीम का बेंचमार्क है प्राइस ऑफ गोल्ड। यहाँ पर प्राइस रेफर करता है टू
मॉर्निंग फिक्सिंग ऑफ गोल्ड बाय लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA। मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा इस फंड को मैनेज करते हैं और इस फंड के डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो है 0.1% का। इस फंड को प्लेस किया गया है हाई रिस्क कैटेगरी में रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग। ये फंड अपने टोटल AUM का 99.93% एलोकेट करता है SBI गोल्ड ETF में एंड 0.07% कैश इक्विवेलेंस के फॉर्म में। फाइनली एज पर 3 ईयर रिटर्न्स हमारा 5th बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड है HDFC गोल्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, जो कि स्टैंड करता है, जिसके रिटर्न स्टैंड करते हैं 7.71% पे। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल अप्रिसिएशन सीख करना। ये ऐसा करता है बाय इन्वेस्टिंग इन यूनिट ऑफ HDFC गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस स्कीम का AUM एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 है 1541.85 करोड़। इस स्कीम का बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड। मिस्टर निर्वन S मोराखिया एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो है 0.18% का। इस फंड को इसके रिस्कोमीटर में हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है। ये फंड अपने टोटल AUM का 99.92% करता है इन्वेस्ट HDFC गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 5 गोल्ड फंड्स इन इंडिया 2023 में। एक पॉइंट जो आपको जरूर नोट करना चाहिए यहाँ पे वो ये है कि जब आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब एक्सपर्ट्स ही सजेस्ट करते हैं कि आपको गोल्ड में अपने इन्वेस्टमेंट को लिमिट करना चाहिए 5 to 10% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो का। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। दोस्तों, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक काफी स्मार्ट तरीका हो सकता है गोल्ड की तरफ एक्सपोजर हासिल करने का और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का भी। हाउएवर, यहाँ पर ये याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्ड फंड की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर सकती है और कोई भी गारंटीड रिटर्न्स इसके इन्वेस्टमेंट से मिले ऐसा नहीं है। राइट फंड के साथ और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ गोल्ड फंड्स किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक वैल्यूएबल एडिशन बन सकते हैं। दोस्तों, ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली विश कि आपको ये पसंद आया होगा और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.